आदाब नाज़रीन, ताज़ा खबर में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं हसन इरफान। सबसे पहले एक नजर आज की हम सुर्खियों पर। तश्कील तेलंगाना के बाद तरक्की और फलाह बहबूद के शोबेजात में हुई पेशरफ्त। खम्मम में मुख्तलिफ तरक्याती कामों में शिरकत के बाद रियासती वजीर अजय कुमार का खिताब। तेलंगाना में जल्द ही मलेरिया की वैक्सीन तैयार की जाएगी। प्रिंसिपल सेक्रेटरी आईटी इंडस्ट्रीज एंड बायोटेक्नोलॉजी जयश रंजन का बयान। वजीर दिफा राजनाथ सिंह अगले हफ्ते के अवाइल में अमेरिका और जर्मनी करेंगे दौरा। अमेरिका और जर्मनी के वज़ीर दिफा के साथ दो तरफा बातचीत की करेंगे। ट्रेन हादसे में हलाकतों की तादाद 260 के हुई पार। राहत रसानी का काम मुकम्मल। मुकाम वाक़या के मुआयने के बाद मरकजी वज़ीर रेलवे वैष्णु का बयान। सोनिया गांधी ने ओडेसा ट्रेन हादसे में जानी नुकसान पर किया अफसोस। सोगवार खानदानों से हमदर्दी और गहरी ताजियत का किया इजहार। ट्रेन हादसे पर अभिषेक ने मोदी हुकूमत को बनाया निशाना। कहा सियासी हिमायत हासिल करने के लिए जल्दबाजी में प्रोजेक्ट का मोदी हुकूमत करती है इफ्तिताह। जापान में समुद्री तूफान मावर ने बचाई तबाही। तूफानी बारिशों में 1 हलाक, 2 लापता, 30 के करीब जख्मी। यूएनएससी ने सूडान में मिशन की मुद्दत कार में 6 माह की तौसी की। अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से जारी करदा बयान में दी गई इत्तला। और खबरें तफसील से। वज़ीर ट्रांसपोर्ट अजय कुमार ने कहा कि तश्कील तेलंगाना के बाद तरक्की व फलाह बहबूद के शोबेजात में पेशरफ्त हुई है, जिसके नतीजे में मुआवज़ात और टाउन्स की नई सूरत करी हुई है। उन्होंने आज खम्मम मंडल मुस्तकिल में पुलिस स्टेशन और तहसीलदार के दफ्तर के तामीराती कामों का आगाज किया। इस मौके पर खिताब करते हुए वजीर ने हिदायत दी कि तामीराती काम जल्द मुकम्मल किया जाए और यहाँ से खिदमात फराहम की जाए। उन्होंने कहा कि जिले में तमाम तबकात के लोगों की उमंगों के मुताबिक तरक्की का अमल जारी रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि सीताराम प्रोजेक्ट का काम तेजी से जारी है और अगर सीताराम को पोलेरू रिजर्वायर से जोड़ दिया जाए तो जिले में खुश्क साली की सूरत हाल नहीं रहेगी। इस दौरान रियासती हुकूमत ने जिले खम्मम में हालिया अचानक बारिश और जालाबारी की वजह से फसलों के नुकसान से 2-4 किसानों के लिए रियासती हुकूमत ने 23.63 करोड़ रुपए जारी किए। वज़ीर आला ने हाल ही में खम्मम जिले में तबाहशुदा फसलों का मुआयना किया था और उस वक्त किसानों को दी गई यकीन दहानी के मुताबिक ओहदेदारों ने रिपोर्ट तैयार की कि खम्मम जिले में 23,632.17 एकड़ फसलों को नुकसान पहुंचा है। हुकूमत ने 18,922 किसानों को फसलों के नुकसान के मुआवजे के तौर पर 23 करोड़ से ज्यादा की रकम जारी की। सेक्रेटरी आईटी जयश रंजन ने कहा कि रियासत तेलंगाना में जल्द ही मलेरिया की वैक्सीन तैयार की जाएगी। उन्होंने ये बात आज सुबह हैदराबाद में मुनक्किदा G20 ग्लोबल वैक्सीन रिसर्च वर्कशॉप से खिताब करते हुए की। उन्होंने कहा कि ये वैक्सीन WHO से मंजूर शुदा होगी। उन्होंने कहा कि हैदराबाद इस वक्त दुनिया की वैक्सीन की पैदावार का 1/3 यानी 9 बिलियन वैक्सीन डोज तैयार कर रहा है और यह सलाहियत आइंदा साल तक बढ़कर 14 बिलियन डोज तक पहुंच जाएगी। इस मौके पर उन्होंने गैर मुल्की नुमाइंदों से अपील की कि रियासत में कायम जेनुम वैली में बायोटेक्नोलॉजी के मुस्बित हालात से फायदा उठाएं। रियासत तेलंगाना के 10वें यौम तासीस के मौके पर हुकूमत तेलंगाना की जानिब से रियासत गिर सतह पर मनाए जाने वाले 21 रोजा तकारीब के ज़िमन में हुस्नाबाद पुलिस सब डिवीजन में शामिल शेरियाल टाउन में मुकामी पुलिस की जानिब से सुबह 5:30 बजे तलबा और नौजवानों के अलावा आवाम के लिए 5 किलोमीटर तवील फाई के रन प्रोग्राम मुनक्किद किया गया, जिसमें आवाम की कसीर तादाद ने शिरकत की। सदर बल्दिया ए स्वरूपरानी ने झंडी दिखाकर दौड़ का आगाज किया। सर्कल इंस्पेक्टर पुलिस सत्यनारायण रेड्डी, सब इंस्पेक्टर भास्कर रेड्डी ने मुश्तरका तौर पर दौड़ की क़ियादत की। नायब सदर बल्दिया निम्मराजू कुमार रेड्डी, काउंसलर नरेंद्र, चिंटी सतीश लिंगम के अलावा मुख्तलिफ पार्टियों के कायदीन ने शिरकत की। हल्का असम्बली जुबली हिल्स के रुकन असम्बली एम गोपीनाथ की सालगिरह तकरीब का यूसुफगढ़ा के फंक्शन हॉल में जोश खरोश के साथ इनेकाद अमल में आया। इस मौके पर सीनियर लीडर मोहम्मद नजीर की निगरानी में केक काटकर रुकन असम्बली की शॉलपुशी और गुलपुशी की गई। तकरीब में हल्का असम्बली जुबली हिल्स के तमाम कॉर्पोरेटर्स, तमाम सीनियर BRS कायदीन ने शिरकत की। इस मौके पर मोहम्मद नजीर ने मीडिया से बात करते हुए तफसीलात से वाकिफ करवाया। नजीर अकबर, चांद, गौस, अरशद लईक भी इस मौके पर मौजूद थे।
अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद नज़ीर अहमदनगर डिवीज़न से। आज एमएलए मागंटी गोपीनाथ साहब का जन्मदिन था। हम लोग बहुत खुशियाँ मनाए यहाँ पर शालपोशी और गुलपोशी करके साहब का जन्मदिन मनाए सब लोग। और इंशाल्लाह आने वाले साल भी और मिनिस्ट्री के हिसाब से साहब को मिनिस्ट्री मिलने के बाद और फुल जश्न मनाएंगे सब मिलके पूरी जुबलिस कॉन्स्टिट्यूंसी। हमारे डिवीज़न के श्रीनगर एलाडी गुड़ा तन्नू भाई यूथ आइकन जुबलिस के इन्हों भी अच्छे तरीके से गुलपोशी करे साहब की, बड़ा केक वेक लेके आए के सब। इसलिए साहब के लिए मेहनत कर रहे कि हमारे जुबलिस कॉन्स्टिट्यूंसी को पूरा डेवलपमेंट अच्छा कर रहे साहब। हमारे अहमदनगर डिवीज़न में जो 1 करोड़ चिल्लर का सीवरेज लाइन का काम करा रहे और 2 करोड़ रुपए का पूरा रोड के सीसी रोड का काम करा रहे। टोटल अहमदनगर को 2 करोड़ बोले मगर 4 करोड़ का काम हो रहा अभी सीसी रोड का। बहुत काम आता है के सालगिरह के साथ। समाज सेवा और खिदमत खल्क के लिए जमतुलमा जिले बकराबाद के तहत कायम एक मुस्तकिल शुबा समाज सेवा सेंटर और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन तांडूर के इश्तराक से जरूरतमंद अफराद के लिए शहर तांडूर में मुख्तलिफ अमराज के स्पेशलिस्ट 15 से ज्यादा डॉक्टर्स के पास मुफ्त आउट पेशेंट की सहूलत दस्तियाब रहेगी, जिनमें जनरल फिजिशियन, गैनिक, ऑर्थो, चाइल्ड स्पेशलिस्ट और डेंटिस्ट शामिल है। इस सहूलत से इस्तेफादे का तरीका यह है कि समाज सेवा सेंटर दफ्तर जमतुलमा जिले बकराबाद अब रायल कांटा से एक टोकन जारी किया जाएगा, जिसको पेश करके डॉक्टर्स के पास मुफ्त आउट पेशेंट की सहूलत से इस्तेफादा किया जा सकता है। जमतुलमा जिले बकराबाद जरूरतमंद अफराद से अपील करती है कि इस बेहतरीन मौके से इस्तेफादा करें। सदर मोहतरम हजरत मौलाना सैयद महमूद मसद असद मदनी दामद बरकातुहुम और हमारे रियासती सदर साहब पीर जनाब हाफिज़ पीर शब्बीर साहब के मशवरे और उनकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह एक लंबा काम हेल्थ डिपार्टमेंट में चल रहा है। और ख़ुसूसन हम साथ साथ हमारे मुज्तबा फाउंडेशन के हमारे मुस्तफ़ा भाई का भी शुक्रिया अदा करते हैं कि पूरी रियासत में बड़े बड़े हॉस्पिटल से वो टाइप है और हम उनके साथ रहने की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह एक लंबा काम हमारा चल रहा है। इसी के साथ साथ हमने लोकल तांडूर के लिए लोकल हमारे जो मेडिकल एसोसिएशन है उससे हमने रब्ता किया। तो अल्लाह का फजल है कि तांडूर के तकरीबन बड़े बड़े हॉस्पिटल्स के जो MBBS बड़े डॉक्टर्स हैं उन लोगों ने हमारे साथ देने और जो गरीबों की खिदमत करने और फ्री इलाज ख़ास तौर पर OP के लिए फ्री ट्रीटमेंट देने के लिए उन लोगों ने रजामंदी ज़ाहिर की है, बड़ी के खुशी का इजहार किया है कि वो सवाब में शरीक रहेंगे, जिसमें ख़ास तौर पर जनरल फिजिशियन, ऑर्थो, चाइल्ड स्पेशलिस्ट, गैनिक और डेंटिस्ट ऐसे कई डॉक्टर्स हैं, जिसमें से मशहूर जो डॉक्टर्स हैं डॉक्टर शिवा मोहन रेड्डी साहब, जय प्रसाद साहब, मल्लिकार्जुन साहब। आंध्र प्रदेश के जिले अनामिया में पेश आए खतरनाक सड़क हादसे में 5 अफराद हलाक और दीगर 6 जख्मी हो गए। यह हादसा हफ्ते की सुबह जिले के पालेरू में उस वक्त पेश आया जब कर्नूल जिले के नंदियाल से तमिलनाडु के तिरुमलाई जाने वाले तूफान वैन के ड्राइवर ने उसका तवाजुन खो दिया और यह वैन ठहरी हुई लारी से टकरा गई। हादसा इतना शदीद था कि 5 अफराद बरसर मौका हलाक हो गए जबकि दीगर 6 शदीद जख्मी हो गए। पुलिस ने जख्मियों को इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल किया। हादसे का मुकाम दिलकराश मंजर पेश कर रहा था। शटल खेलने के दौरान दिल का दौरा पड़ने से एक शख्स की मौत हो गई। ये वाकया तेलंगाना के जिले जगतियाल में पेश आया। उस शख्स की शनाख्त कृष्णानगर के रहने वाले वी गंगाराम के तौर पर की गई है, जिसने शटल खेलने के लिए अपने मामूल के काम को खत्म किया और फिर वो शटल खेल रहा था कि अचानक दिल का शदीद दौरा पड़ने से वो गिर पड़ा। इसके दोस्तों ने फौरी तौर पर उसको CRP किया और करीबी अस्पताल मुंतकिल किया, ताहम डॉक्टर्स की कोशिशों के बावजूद उसकी जान नहीं बच सकी। यह सारा वाकया वहां लगे CCTV कैमरे में कैद हो गया। मुकामी पुलिस इस मामले की तहकीकात कर रही है। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह अगले हफ्ते के अवाइल में यहां अमेरिका और जर्मनी के वज़ीर दिफा के साथ अलग अलग 2 तरफा बातचीत करेंगे। सिंह पीर को अमेरिकी वज़ीर दिफा लॉयड ऑस्टिन के साथ और मंगल को जर्मन वज़ीर दिफा बोस पोस्ट्रेस के साथ 2 तरफा मीटिंग करेंगे। दोनों वज़रा के दरमियान सनती शुबे में ताउन समेत 2 तरफा दिफाई ताउन के मुतादिद उमूर पर बातचीत का इम्कान है। अमेरिकी वज़ीर दिफा 2 रोज़ा दौरे पर इतवार को सिंगापुर से यहां पहुंचेंगे। ऑस्टिन का हिंदुस्तान का यह दूसरा दौरा है। इससे कबल वो मार्च 2021 में भी दौरा कर चुके हैं। जर्मन वज़ीर दिफा 4 रोज़ा दौरे पर पीर को इंडोनेशिया से यहां पहुंचेंगे। वज़ीर दिफा के साथ मुलाकात के अलावा बेस्ट टूरिस्ट की अपोजिशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस के इख्तिताम एक तकरीब के दौरान कुछ दिफाई स्टार्टअप से भी मुलाकात मुतवक्किल है। 4 शंबे को मुंबई का दौरा करेंगे और वेस्टर्न नेवल कमांड और मज़गांव डॉकशिप बिल्डर्स लिमिटेड के हेडक्वार्टर का दौरा करेंगे।
ओडिशा के बालासुर के महानगर में जुमा की शाम को हुए ट्रेन हादसे में मरने वालों की तादाद बढ़कर 244 हो गई है। रियासत में एक दिन के शोक का ऐलान किया गया है। अगरचे के मरकजी वजीर रेलवे ने इस सिलसिले में बताया कि महलूकीन की तादाद 261 को पार कर चुकी है। बालासुर के कलेक्टर डीबी शिंदे ने बताया कि अब तक जाए हादसा से 244 नाशें निकाली जा चुकी हैं। जाए हादसा दारुलुकमा से तकरीबन 200 किलोमीटर दूर है। इससे कबल ओडिशा के चीफ सेक्रेटरी पीके जेना ने एक ट्वीट में ट्रेन हादसे में मरने वालों की तादाद 233 और जख्मियों की तादाद 900 बताई थी। ताजा तरीन इतलात के मुताबिक हादसे में 900 से ज्यादा मुसाफिरीन को बचा लिया गया और उन्हें इलाज के लिए मुख्तलिफ अस्पतालों में दाखिल कराया गया है। बताया गया कि हलाकतों में इजाफे का खदशा है क्योंकि जाए हादसे पर एक जनरल बोगी आधी दबी हुई है और नाशों को निकालने की कोशिशें जारी हैं। उधर ओडिशा के वज़ीर आला नवीन पटनायक ने एक रोजा सरकारी शोक का ऐलान किया है। 3 जून को पूरी दिन रियासत में कोई सरकारी तकरीब नहीं होगी। रेलवे के वजीर अश्विनी वैष्णो हफ्ते की सुबह महानगर स्टेशन पर ग्राउंड जीरो पर पहुंचे और सीनियर रेलवे हुक्काम, एनडीआरएफ और डीआरएफ टीमों के साथ सूरत हाल का जायजा लिया। इस मौके पर रेलवे बोर्ड के चेयरमैन अनिल कुमार लाहौती भी मौजूद थे। वजीर रेलवे ने पहले ही हादसे की अलसत तहकीकात का हुक्म दे दिया है। बताया जाता है कि नाशों को महानगर के 2 स्कूलों में रखा गया है। नाशों को पोस्टमार्टम के लिए मुकामी अस्पताल ले जाया जाएगा। रेलवे की एक तकनीकी टीम ने हफ्ते की अव्वलीन सातों में जाए हादसा का फिजाई सर्वे किया। रेलवे के मरकजी वजीर अश्विनी वैष्णो ने हफ्ते के रोज कहा कि ओडिशा में जिले बालसोर के बहंगा रेलवे स्टेशन के नजदीक जुमा की शाम पेश आने वाले ट्रेन हादसे में मरने वालों की तादाद बढ़कर 261 हो गई है और 900 से ज्यादा मुसाफिर जख्मी हुए हैं। वैष्णो ने कहा कि हादसे पर बचाव और राहत रसानी का काम मुकम्मल कर लिया गया है। पटरियों की मरम्मत का काम शुरू कर दिया गया है। तबाहशुदा कोच को मौके से हटाने का काम भी शुरू कर दिया गया है। वजीर रेलवे ने जाए हादसे पर जमा लोगों से अपील की कि वो पटरियों से दूर रहें ताकि मरम्मत का काम शुरू किया जा सके। इससे रेलवे हुक्काम को ट्रेन की खिदमात को आसानी से बहाल करने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि ओडिशा के वज़ीर आला नवीन पटनायक, मगरबी बंगाल के वज़ीर आला ममता बनर्जी, मरकजी वज़ीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान ने जहां हादसे का दौरा किया और सूरत हाल का जायजा लिया। भारतीय जनता पार्टी के रियासती सदर मनमोहन समल और पीसीसी के सदर शरद पटनायक समेत मुख्तलिफ सियासी जमातों के कायदीन ने भी जाए हादसे का दौरा किया। वज़ीर आला ममता बनर्जी ने आज रेलवे हादसे के जाए वक़्क़ों का दौरा किया और जख्मियों से मुलाकात की। वज़ीर आला अपने दौरे के दौरान मरकजी वज़ीर रेलवे और महकमा रेलवे की तनकीद करते हुए कहा कि रेलवे में कोऑर्डिनेशन का फुकदान है। उन्होंने यह भी कहा कि रेलवे को मुसाफिरों के तय ज्यादा जिम्मेदार होना चाहिए। ममता बनर्जी ने कहा कि इस हादसे में बंगाल के बहुत से अफराद मुतासिर हुए हैं। वज़ीर आला ने इस हादसे में जान गंवाने वाले मगरबी बंगाल से ताल्लुक रखने वाले महलूकीन के लवाकिन को 5 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया। उन्होंने जख्मियों को 50,000 रुपए के मुआवजे देने का ऐलान किया। वज़ीर आला ने कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो रियासत में जख्मी होने वालों को इलाज के लिए कलकत्ता ले जाएगा। ममता ने भी कहा कि वो इस बारे में वजीर आजम से बात करेंगे। कांग्रेस पार्लिमानी पार्टी की चेयरपर्सन सोनिया गांधी ने हफ्ते के रोज ओडिशा के जिले बालसूर में गुज़िश्ता शब पेश आए ट्रेन हादसे में होने वाले जानी नुकसान पर गहरे रंजो गम का इजहार किया। उन्होंने एक बयान में कहा, मैं ओडिशा में खौफनाक ट्रेन हादसे से बहुत ज्यादा रंजीदा और गमजदा हूं। मैं तमाम सोगवार खानदानों से अपनी हमदर्दी और गहरी ताजियत का इजहार करती हूं। इसी दौरान कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी के.सी. वेणुगोपाल ने एक ट्वीट में लिखा, कांग्रेस के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने लोकसभा के लीडर उदित रंजन चौधरी और ओडिशा की रियासती यूनिट के इंचार्ज ए.सी. कुमार को फौरी तौर पर ट्रेन हादसे की जगह का दौरा करने के लिए कहा। सूरत हाल और पार्टी कारकुनों और समाजी तंजीमों की तरफ से की जाने वाली इमदादी सरगर्मियों की निगरानी करने की हिदायत दी है। आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला वाई जगनमोहन रेड्डी ने ओडिशा में पेश आए ट्रेन हादसे को अफसोसनाक करार दिया। उन्होंने कहा कि रेलवे के अहदेदारों से बात करते हुए आंध्र प्रदेश के महलूकीन के बारे में मालूमात हासिल की जा रही है। उन्होंने महलूकीन के गमज़दा अरकान खानदान से ताज़ियत का इजहार किया। वज़ीर आला ने इस सिलसिले में आला सतही इजलास मुनक्किद किया। उन्होंने मुकामी हादसा पर 3 अहदेदारों की टीम रवाना करने की हिदायत दी। वज़ीर अमरनाथ रेड्डी की क़यादत में 3 IAS अहदेदारों की टीम मुकामी हादसा के लिए रवाना हो गई। उन्होंने ओडिशा से लगने वाले आंध्र प्रदेश के सरहदी अजला में वाक़ अस्पतालों को चौकसी की हिदायत दी। तृणमूल कांग्रेस के कौमी जनरल सेक्रेटरी अभिषेक बनर्जी ने ओडिशा में ट्रेन हादसे को लेकर मरकज की नरेंद्र मोदी हुकूमत पर तनकीद की। अभिषेक ने कहा कि मोदी हुकूमत वंदे भारत ट्रेनों और नौ तामीरशुदा रेलवे स्टेशनों को अपनी हुसूलियाबी करार देती है और अवाम को गुमराह करके सियासी हिमायत हासिल करने के लिए जल्दबाजी में प्रोजेक्टों का इफ्तिताह करती है। उन्होंने कहा कि तकनीकी पेशरफ्त के बावजूद एक तरफ हुकूमत अपोजिशन लीडरों, सुप्रीम कोर्ट के जजों, सहाफियों की जासूसी करने के लिए पेगासस जैसे सॉफ्टवेयर का सहारा लेती है, लेकिन दूसरी तरफ नाखुशगवार वाकयात को रोकने के लिए GPS और एंटी कोलिशन डिवाइसेस के निफाज को नजरअंदाज करती है। उन्होंने
कहा कि तकलीफ अमर यह है कि गरीब लोगों को उनका खमियाजा भुगतना पड़ता है, चाहे नोटबंदी हो, गुड सर्विस टैक्स, जल्दबाजी में लॉकडाउन, ज़राअत के सख्त क़वानीन हो या नाकाफी रेलवे के हिफाजती इक़दाम। इस दिल दहला देने वाले ट्रेन हादसे में 100 से ज्यादा लोग अपनी जानों से हाथ धो बैठे हैं और इसके लिए बड़ी हद तक वज़ीर आज़म जिम्मेदार है। राजस्थान के श्रीगंगानगर में वर्ल्ड साइकिल डे के मौके पर जिला अस्पताल के डॉक्टरों और नर्सिंग अफसरान ने आज साइकिल मार्च निकाला। चीफ मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर के.एस. कामरा और डिप्टी कंट्रोलर डॉक्टर राजकुमार बाजिया की क़यादत में मेडिकल एंड हेल्थ सर्विस डिपार्टमेंट की हिदायत के मुताबिक अस्पताल से सखारिया सर्कल तक साइकिल मार्च निकाला गया। इस मौके पर मौजूद डॉक्टरों और अमले से खिताब करते हुए पीएमओ डॉक्टर कामरा ने कहा कि आम लोगों को अपने मौजूदा तर्ज जिंदगी को रोजाना तब्दील करते हुए साइकिल चलानी चाहिए, जिससे आलूदगी से पाक माहौल और गैर मुताद्दी अमराज, ब्लड प्रेशर, ज़ियाबतीस और मोटापे से निजात मिलेगी। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में एक ढाबे में शराब की फरोख्त का पता चलने पर जिला इंतजामिया ने बुलडोजर की कार्रवाई करते हुए ढाबे के तजावुजात को मुनद्दम कर दिया। जिला इंतजामिया की तरफ से दी गई इत्तला के मुताबिक इंतजामिया और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने मुश्तरका तौर पर यह कार्रवाई अंजाम दी। भोपाल में बाउडिया पुल के करीब ईश्वर नगर के इस ढाबे के तजावुजात को हटा दिया गया। यह होटल बगैर किसी इजाजत के चल रहा था और इसमें गैर कानूनी सरगर्मियां मुसलसल जारी थी। इससे कबल भी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और जिला इंतजामिया की जानिब से मुतअद्दिद बार ऑपरेटर को नोटिस जारी किए जा चुके हैं। बताया जा रहा है कि अमूलिया गार्डन नाम का यह ढाबा दिल्ली के रिहायशी मियां कुमार दत्ता की जमीन पर बनाया गया था। डायरेक्टर विजय कुमार मिश्रा इस जमीन पर किराए पर रेस्टोरेंट के साथ ढाबा चला रहे थे। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स और पंजाब पुलिस की एक मुश्तरका पार्टी ने स्मगलिंग की एक और मजमूम कोशिश को नाकाम बनाते हुए जुमा की रात तकरीबन 2:50 पर अमृतसर जिले के गांव राय से ड्रोन गिराई गई 5.5 किलो हेरोइन बरामद की है। बीएसएफ के ताल्लुकात अम्मा के एक अफसर ने हफ्ते को बताया कि सुबह तकरीबन 2:30 बजे राय गांव के मुज़फ्फरात में ड्रोन की हल्की सी आवाज और सामान गिरने की आवाज सुनी गई। उन्होंने बताया कि इलाके की तलाशी के दौरान फौजियों ने एक खेत से मंशियात के 5 पैकेट्स के भारी खेप बरामद की, जिसका मुकम्मल वजन 5.5 किलो है। सामान के साथ लोहे की एक अंगूठी भी बंधी थी। जापान में समुद्री तूफान माबर की वजह से होने वाली तूफानी बारिशों में एक शख्स की मौत हो गई, 2 लापता और 30 के करीब जख्मी हो गए। मीडिया ने हफ्ते को यह इत्तला दी। ब्रॉडकास्टर एनएचके ने बताया कि ओकिनावा और चेबा प्रेफेक्चर्स में बिलतरतीब 8 और 2 अफराद जख्मी हुए, जबकि कानागावा प्रेफेक्चर में कुल 12 अफराद जख्मी हुए। शिजुओका, तोचेगी, वाकायामा, माई एची, यामानाशी और टोक्यो प्रेफेक्चर में एक शख्स के जख्मी होने की इत्तला है। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल ने सूडान में अक़वाम मुत्तहिदा इंटीग्रेटेड ट्रांजिशन असिस्टेंस मिशन की मुद्दत में 6 माह की तोसी करने की करारदाद मंजूर की। अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से जारी करदा एक बयान में कहा गया कि सलामती कौंसिल ने UNITAMS को 3 दिसंबर 2023 तक बढ़ाने का फैसला किया है। सूडान में अप्रैल के वस्त में बाकायदा मुसल्लह अफवाज और सूडान की नीम फौजी रैपिड सपोर्ट फोर्स के दरमियान पुरतशद्दुद झड़पें हुई। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के ताज़ा तरीन इदाद-ओ-शुमार के मुताबिक तनाज़ात में 702 अफराद हलाक और 5687 जख्मी हुए हैं। काबिल जिक्र है कि TAMS को UNSC ने 3 जून 2020 को 12 माह की इब्तदाई मुद्दत के लिए कायम किया था। फायर फाइटर्स ने इसराइल में शदीद गर्मी की वजह से 220 मकामात पर लगी आग पर काबू पाया है। मुल्क की फायर एंड रेस्क्यू अथॉरिटी ने यह इत्तला दी। उन्होंने कहा कि आतिशज़दगी के वाक़यात में किसी जानी नुकसान की कोई इत्तला नहीं है। इसराइली मेट्रोलॉजिकल सर्विस के इदाद-ओ-शुमार के मुताबिक वसती और जनूबी इसराइल में कई मकामात पर दर्जात 43 डिग्री सेल्सियस से तजावुज कर गया, जिसने जून की गर्मी के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। शदीद गर्मी के पेश नजर फायर अथॉरिटी ने जुम्मा के रोज एक हुक्मनामा जारी करके मुल्क भर में सुबह 8 बजे से शब के दरमियान आग जलाने पर पाबंदी आयद कर दी। तवानाई की कंपनी इसराइल इलेक्ट्रिक कॉर्पोरेशन ने कहा कि उसे बिजली की ज्यादा मांग, आग से इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचने और गैर मामूली बोझ की वजह से पूरे मुल्क में बिजली काटनी पड़ी है। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। तश्कील तेलंगाना के बाद तरक्की और फलाह बहबूद के शोबाजात में हुई पेशरफ्त। खम्बम में मुख्तलिफ तरक्याती कामों में शिरकत के बाद रियासती वजीर अजय कुमार का खिताब। तेलंगाना में जल्द ही मलेरिया की वैक्सीन की जाएगी तैयार। प्रिंसिपल सेक्रेटरी IT इंडस्ट्रीज एंड बायोटेक्नोलॉजी जयेश रंजन का बयान।
वजीर दिफा राजनाथ सिंह अगले हफ्ते के अवाइल में अमेरिका और जर्मनी का करेंगे दौरा। अमेरिका और जर्मनी के वज़राए दिफा के साथ दो तरफा करेंगे बातचीत। ट्रेन हादसे में हलाकतों की तादाद 260 के पार। राहत रसानी का काम मुकम्मल। मुकामी वाक़े के मायने के बाद मरकजी वजीर रेलवे विष्णु का बयान। सोनिया गांधी ने ओडेसा ट्रेन हादसे में जानी नुकसान पर किया अफसोस। तमाम सोगवार खानदानों से अपनी हमदर्दी और गहरी ताजियत का किया इजहार। ट्रेन हादसे पर अभिषेक ने मोदी हुकूमत को बनाया निशाना। कहा सियासी हिमायत हासिल करने के लिए जल्दबाजी में प्रोजेक्टों का मोदी हुकूमत करती है इफ्तिताह। जापान में समुद्री तूफान बावर ने मचाई तबाही। तूफानी बारिशों में 1 हलाक, 2 लापता, 30 के करीब जख्मी। यूएनएससी ने सूडान में अपने मिशन की मुद्दत कार में 6 माह की तौसीह। अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से जारी किया गया बयान। ताजा खबर में फिलहाल इतना ही। ताजा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए टीटीवी।